अनजान साया। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हवा की सिसकती हुई आवाज कमरे में डर का माहौल बना रही थी। नेहा और रिया, कॉलेज की 2 रूममेट्स, अपने हॉस्टल के पुराने कमरे में बैठी थी। हॉस्टल का ये कमरा बाकी कमरों से अलग था, सबसे आखिरी कोने में, और अक्सर खाली ही रहता था। लेकिन लड़कियों को कोई और कमरा नहीं मिला, इसलिए उन्हें यहीं रहना पड़ा। नेहा किताब पढ़ रही थी, जबकि रिया मोबाइल पर कुछ देख रही थी। तभी बिजली चली गई। अंधेरे में कमरे का माहौल और भी डरावना लगने लगा। रिया, तूने सुना? जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद हवा होगी। हॉस्टल तो वैसे भी पुराना है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन जब दरवाजा फिर जोर से खटकता है, दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं। रिया धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खोलती है, पर बाहर कोई नहीं। वो बंद करती है दरवाजा और तभी पीछे से आईने में किसी तीसरे चेहरे की झलक दिखाई देती है। नेहा, ये क्या था? रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने भी देखा, कोई था वहाँ। डर के मारे दोनों बिस्तर पर आ जाती हैं और कंबल ओढ़ लेती हैं। तभी कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत धीमी चाल में उनके पास आ रहा हो। एक साया जो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही। नेहा धीरे से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करती है और उस रोशनी में कुछ पल के लिए एक लड़की का चेहरा दिखता है, सूना, सफेद, और उसकी आंखें सीधी नेहा की आंखों में घूर रही थी। रिया चीख पड़ती है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वो साया धीरे से बोलता है, ये कमरा मेरा था, तुमने मेरा सुकून छीना है। नेहा कांपते हुए कहती है, हमें माफ कर दो, हम यहाँ जबरदस्ती नहीं आए। साया धीरे धीरे दीवार की ओर मुड़ता है और वहाँ अचानक गायब हो जाता है, जैसे वो दीवार में समा गया हो। अगली सुबह जब दोनों लड़कियां उठती हैं, तो दीवार पर खून से लिखा होता है, मैं लौटूंगी जब अगली रात आएगी। दोनों लड़कियां उसी समय हॉस्टल छोड़ देती हैं, लेकिन आज भी उस कमरे से हर रात किसी के चलने की आवाजें आती हैं।